हेलो भाई लोग, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आशा करते हैं आप लोग लाइन एंड एंगल, रेखा और कोण पढ़ लिए होंगे। और हम आज स्टार्ट कर रहे हैं ट्रायंगल यानी त्रिभुज। त्रिभुज के बहुत ही बेसिक से ले जाएंगे और बहुत ही विस्तार से ले जाएंगे, और आप लोग को कहीं परेशानी नहीं होगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जहाँ कॉन्सेप्ट हो वहाँ कॉन्सेप्ट बताएं, ट्रिक हो तो ट्रिक भी बता दें, जहाँ थ्योरम होगा वहाँ थ्योरम बता देंगे। और एज अ फ्रेंड आप हमसे बिना किसी परेशानी के, बिना किसी डर के कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर जहाँ भी समझ में नहीं आए आप पूछ सकते हैं, है ना। आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। तो जो पहला प्रश्न है एक किताब से नहीं है, ये कुछ बेसिक हम पहले करवा रहे हैं। तो बेसिक आप कर लीजिएगा। घर में रिवीजन के लिए हम यही इसी का PDF डाल देंगे, ठीक है। वो PDF डाउनलोड करके घर में रिवीजन करते रहिएगा। तो पहले सीख लीजिए। पहला प्रश्न है, कहता है त्रिभुज ABC है, उसमें से एंगल A का मान 50 है, और यहाँ BC बराबर CD है, BE बराबर BD है, और CF बराबर CD है। तो कहता है एंगल EDF इसका मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि देखिए एक चीज़ जानिएगा कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 होता है, पहली बात। दूसरी बात, यदि किसी त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो तो दो कोण भी बराबर होगा। दो भुजा बराबर होगा तो दो कोण भी बराबर होगा। तो कौन सा कोण बराबर होगा? तो वो कोण सामने वाला कोण बराबर होगा। सामने वाले भुजा के सामने वाले कोण बराबर होंगे। देखिए जैसे इस त्रिभुज की बात करें छोटा वाला, तो इसमें दो भुजा बराबर है। देखिए ये दोनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। जब ये दोनों भुजा आपस में बराबर है तो दो कोण भी बराबर होगा। तो सामने वाला कोण, तो इसके सामने कौन सा कोण है? ए वाला कोण। इसके सामने ए वाला कोण। तो ये दोनों कोण आपस में क्या होगा? इन दोनों कोण आपस में बराबर होगा। मतलब अगर इसको थीटा मानते हैं तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। इसी तरीके से इस त्रिभुज की अगर बात करते हैं तो यहाँ भी दो भुज आपस में बराबर है, एक ए वाला और एक ए। तो सामने का दो कोण भी बराबर होगा। तो सामने का कोण कौन? इसके सामने का कोण ए वाला और इसके सामने कोण ए वाला, ये दोनों बराबर होगा। यानी ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा, है ना। अल्फा मतलब कुछ भी मान लेंगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा हम आपसे पूछते हैं, इस त्रिभुज में किसी त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो 180 होता है तीनों मिला के। तो दो कोण हो चुका है थीटा प्लस थीटा। तो ये कोण कितना होगा? तो 180 माइनस दोनों कोण को जोड़ दीजिए तो 2 थीटा। ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है, तो ये कितना होगा? कोण हो जाएगा 180 माइनस 2 अल्फ़ा, ठीक है। अब बड़का त्रिभुज में आपको हम बताते हैं, त्रिभुज ABC में क्या होगा? तीनों कोणों का योग 180 होगा। यानी 50 डिग्री प्लस ये वाला कोण भी कितना है? 180 माइनस 2 थीटा और प्लस ये कोण में ये वाला कोण 180 माइनस 2 अल्फ़ा। कितना होगा योग इसका? 180 होगा। कोई दिक्कत? हाँ। अब क्या करेंगे देखिएगा, इसको इधर भेज देते हैं। क्या करते हैं? इसको इधर भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 50 पहले से है प्लस 180 और प्लस 180 इधर आएगा तो माइनस 180 हो जाएगा। इसको भेज देंगे उधर तो क्या हो जाएगा? माइनस उधर जाए प्लस, ये भी माइनस जाके प्लस, तो क्या हो जाएगा? प्लस यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, दो कॉमन लेंगे तो थीटा प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए 180 से 180 कट जाएगा तो यहाँ से बचा 2 इंटू थीटा प्लस अल्फ़ा बराबर, इधर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 5 दे रहा, कितना हो जाएगा? 230 डिग्री। 230 डिग्री। तो थीटा प्लस अल्फ़ा बराबर क्या होगा? 2 इधर जाकर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा? 115 डिग्री। 2 भेजेंगे तो भागा में आ जाएगा और 230/2 करेंगे कितना हो जाएगा? 115 डिग्री। मतलब थीटा प्लस अल्फ़ा का मान 115 डिग्री। इससे हम क्या समझे? देखिए हम जानते हैं कि पूरा का पूरा कितना होता है, किसी सीधे रेखा पे पूरा 180 डिग्री का कोण बनता है। 180 में हमको निकालना है बीच वाला। क्या निकालना है? बीच वाला। तो बीच वाला निकालना है तो थीटा और अल्फ़ा को घटाना पड़ेगा जोड़ करके। तो थीटा अल्फ़ा का मान कितना है? 115 डिग्री। तो पूरा 180 है और थीटा अल्फ़ा का मान 115 है, घटा देंगे तो कितना बनेगा? 65 डिग्री। तो यही तो पूछ रहा है, 65 डिग्री बीच वाला बचा, तो बीच का मान कितना हो गया? 65 डिग्री। ये तो था एकदम विस्तार से। अब हम आपको सिखाते हैं ट्रिक, मतलब शॉर्टकट तरीका सिखाते हैं, ठीक। चलिए आइए इसका शॉर्टकट सीखते हैं। देखिए शॉर्टकट क्या सीखना है, पहले तो ये 50 डिग्री है, ये दोनों भुजा आपस में बराबर है और ये दोनों भुजा आपस में बराबर है। तो हमें ज्ञात क्या करना है? तो हमें ज्ञात करना है ये बीच वाला कोण, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, इस कोण को कुछ मान लेंगे। क्या करेंगे? इस कोण को हम कुछ मान लेते हैं। या तो इस कोण को मान लीजिए या तो इस कोण को मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। मतलब कुछ भी मान लीजिए, 0 10 20 25 40 100 150 200 जितना डिग्री मानना है मान लीजिए। कितना डिग्री मान ले, है ना।
तो आप बोलिएगा कितना डिग्री मान लेते, तो हम सबसे पहले बनाते हैं 0 डिग्री मान के। तो हम इसको मान लेते हैं 0 डिग्री। क्या मान लेते हैं भाई साहब? 0 डिग्री। अब देखिए यही दोनों को क्यों मानना है, तो यही दोनों को इसलिए मानना है चूँकि हमको एक कोण दे रखा है। अगर एक कोण देखिए एक दे रखा है, एक को मान लेंगे तो ये निकाल सकते हैं, या फिर एक दे रखा है इसको मान लेंगे तो ये वाला कोण निकाल लेंगे, इसीलिए इसी को मानना है तत्काल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, तो ये 0 डिग्री है, ये 50 है, तो ये हमारा कितना होगा? तो तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 180 में 50 और 0 50 हुआ, तो बचा कितना? 130। तो ये हमारा कोण कितना होगा? 130 डिग्री। तब ना 130 50 180 होगा, 0 हाँ, तीनों मिला के 180 हो जाएगा। 30 डिग्री 130 डिग्री हो गया। अब देखिएगा इस त्रिभुज की बात करते हैं, छोटका का, इस छोटका का बात करते हैं। अभी बताए थे इसमें दोनों भुजा बराबर है, तो जब दो भुजा बराबर है त्रिभुज में तो दो को कोण भी बराबर होगा। तो दो को कोण बराबर होगा तो कौन सा कोण? सामने का कोण। तो सामने का कोण का मतलब क्या हुआ? इसका सामने वाला कोण ए हुआ, इसका सामने वाला कोण ए हुआ, ये दोनों आपस में बराबर होगा। अब ये छोटका त्रिभुज में कोण कितना होगा? तो छोटका त्रिभुज छोटका रहे चाहे बड़का रहे, कोण का योग 180 होता है। 180 में 0 ई है, तो दोनों मिला के कितना होगा? 180 होगा, है ना। तो इसको 90 रखेंगे। देखिए दोनों बराबर भी है, दोनों क्या है? बराबर भी है। तो दोनों बराबर कितना कितना होगा? 90 90, तो 90 90 180 और 0 180 रह गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इस कोण में देखिएगा इस त्रिभुज में, तो इसमें भी दो भुजा बराबर है ना। तो 130 है, तो इसके सामने ए वाला कोण और इसके सामने ए वाला कोण बराबर, भुजा के सामने बराबर, सामने वाला कोण बराबर, भुजा के सामने वाला कोण बराबर होगा। तो ये दोनों कोण क्या होगा? बराबर होगा। अब देखिए 130 है, कुल मिला के 180 होना है, तो 130 हो गया, तो बचा कितना? 50। 50 में से दोनों को बराबर बराबर बांट देना है, तो कितना बचेगा इसको? 25 डिग्री 25 डिग्री, तब ना 25 25 50 130 कितना हो जाएगा? 80। अब देखिएगा इस बड़का का बात करते हैं, तो पूरा बड़का में कितना कोण बनेगा? एक सीधी रेखा पे 180 का। तो 180 में इधर वाला 90 है, इधर वाला 25 है, बीच वाला निकालना है। तो बीच वाला निकालना है तो 180 पूरा होता है, उसमें से 90 25 जोड़ के घटा देंगे, है ना। तो 90 25 होता कितना है? तो 90 25 कितना होता है भाई साहब? तो 90 प्लस 25 जोड़ेंगे 115 होगा। अब पूरा 180 होता है, 180 में से 115 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 65 डिग्री बचेगा। यही तो है, कोई दिक्कत? चलिए इसी फिगर को हम और लेते हैं। अभी तो हम 0 माने थे, क्या माने थे? 0। यहाँ से हम माने थे 0। हम चाहें तो इधर से मान सकते हैं, क्या इधर से मान सकते हैं? जो कहिएगा वो मान लेंगे। क्या मान लें? 10 20 50, क्या मान लें? तो हम मान लेते हैं 20 डिग्री। क्या मानेंगे? 20 डिग्री सपोज मान लेते हैं, कुछ भी मान के देखिए वही आएगा। तो इसको हम मान लेते हैं 20 डिग्री। तो 50 और 20 कितना हो गया? 70। 50 20 70 हो गया। अब 50 20 और कोण मिला के 180 होता है, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोण है, तो तीनों मिला के 180 होना है। 50 20 70 हो गया, तो हमारा कितना बच गया? 110 डिग्री। कोई दिक्कत? अब देखिए छोटका त्रिभुज में आएंगे तो ये देखिएगा ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, तो इसके सामने वाला कोण ए और इसके सामने वाला ये कोण बराबर होगा। अब देखिए छोटका में भी 180 होगा, 180 में से 20 हो चुका है, बचा कितना? 160। 160 को बराबर बराबर भाग में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, मतलब 80 डिग्री और 80 डिग्री, है ना। अब इसमें देखिएगा ये दोनों बराबर है, 110 हो चुका है, तो ये दोनों कोण भी बराबर होगा। कोण क्यों बराबर है समझ में आ रहा है ना? क्योंकि बराबर भुजा के सामने वाला कोण है, तो बराबर होगा। तो 110 हो चुका है, तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। 180 में 110 हो चुका है, बचा कितना? 70। अब 70 को बराबर बराबर बांटेंगे, बराबर बराबर, तो ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 35। हमसे पूछ क्या रहा था भाई साहब? तो हमसे पूछ रहा था ये वाला कोण। तो अब देखिएगा ये पूरा में कितना बनता है? 180 का। ये पूरा कितना बनता है? 180 का। तो 180 में ई वाला कोण और ई वाला कोण हटा देंगे तो ई वाला बचेगा। ये दोनों का योग कितना होगा? तो 35 प्लस 80, 8 3 11 115। तो 180 में से 115 घटाइएगा, कितना बचेगा? 65 डिग्री। तो कौन सा बचा? 65 डिग्री ही बीच वाला बचा। क्लियर है? चलिए अगला जो फिगर है, 2 फिगर बनाए हैं एक ही क्वेश्चन का, ताकि अलग अलग वैल्यू लेकर के आपको समझा सकें। कहता है एंगल BCD बराबर ACD, BCD बराबर ACD, मतलब ये दोनों कोण है जो आपस में बराबर है। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों कोण आपस में बराबर है। और क्या कहता है? AD बराबर AE। देखिए AD ये वाला भुजा हो गया, AD बराबर AE, ये दोनों बराबर है आपस में। फिगर में लग नहीं रहा है, लेकिन आपको मान लेना है कि क्या है, दोनों बराबर है। ठीक है, अब कहता है ये जो एंगल ABC है, यानी एंगल B जो है 37 डिग्री है, यहाँ भी एंगल B कितना है? 37 डिग्री है। तो पूछ क्या रखा है भाई साहब? एंगल EAC मिटा दिए हैं,
ये यही एंगल पूछ रहा है हमसे कि यही वाला एंगल हमको बोल रहा है, बताइए एंगल EAC, ठीक है, EAC नहीं लिखा हुआ है, यही एंगल पूछ रहा था, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम आपको बताए थे कुछ भी मान लेना है, तो एक कोण दे रखा है तो इस दूसरे को कुछ भी मान लेंगे, इसको मानेंगे तो ये वाला कोण का वैल्यू हमको मालूम चल जाएगा। नहीं देखिए, अगर ई कोण दिया हुआ है ये कोण, अगर इस कोण का हम मान रख लेते हैं तो ये वाला कोण हमसे नहीं निकल जाएगा, तो इसी को मानेंगे, और नहीं तो इसको मानेंगे तो फिर ये वाला कोण निकल जाएगा। किसी को भी मान लीजिए, तो इसको मान लीजिए तो इसको मान लीजिए, तो इसी को मान लेते हैं, आसानी रहेगा। तो इसको अगर हम मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, 0, 10, 20, 50, सबसे पहले 0 मानते हैं। तो इसको अगर हम मान लेते हैं 0 डिग्री, देखिए यहीं से स्टार्ट किए, ध्यान रखिएगा। इसको अगर 0 मान लेंगे तो चूँकि ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो नीचे वाला 0, तो ये भी हमारा क्या हो गया 0। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा ये त्रिभुजबा में, छोटका में DBC, तो DBC त्रिभुज में, त्रिभुज DBC है, और ये हमारा क्या हो गया, ऊपर खींच दिए तो बाह्य कोण हो गया। ये क्या हो गया, बाह्य कोण। तो बाह्य कोण क्या होता है, सामने के आंतरिक कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो इसके सामने का अंदर वाला कोण यही दोनों है जी, ये तो बगल वाला है, तो सामने का आंतरिक कोण यही दोनों के योगफल के बराबर है, यानी 37 और 0 के योगफल के बराबर होगा। तो इसको जोड़ दीजिए, तो 37 0 कितना होगा, 37 होगा, ठीक है। अब देखिए इस त्रिभुज में, ऊपर वाला त्रिभुज में ADE में, इस त्रिभुज में 2 भुजा बराबर है। जब 2 भुजा बराबर है, इसका तात्पर्य क्या है, तो इसका तात्पर्य है कि 2 कोण भी बराबर होगा। तो 2 कोण बराबर कौन होगा, भुजा के सामने वाला। तो इस भुजा के सामने ई कोण और इस भुजा के सामने ई कोण बराबर होगा, और ई कोण का मान 37 है, बराबर होगा, तो इस कोण का मान कितना होगा, 37 होगा। कोई दिक्कत? अब देखिए इस कोण, इस त्रिभुज से हम इसमें आते हैं ACE में, इस त्रिभुज में देखेंगे तो ये हमारा क्या बना, बाह्य कोण। क्या बना, बाह्य कोण। तो बाह्य कोण क्या होता है, सामने के आंतरिक कोणों के योगफल के बराबर। तो सामने का आंतरिक कोण, तो सामने का आंतरिक कोण एक ए हुआ, 0 और 1 हुआ, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 37 आएगा, ऐसा थ्योरम कहता है। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद 37 आएगा। तो इसका मान क्या रखें कि 0 जोड़ने के बाद 37 आ जाए, तो इसका मान क्या रखेंगे भाई साहब, 37 डिग्री। तब ना 37 0 जोड़ेंगे तो 37 डिग्री आएगा। कहीं डाउट है? हो गया। चलिए अब बोलिएगा सर 0 नहीं कुछ और मानिए, तो हम मान लेते हैं, कितना मान लें, 10। चलिए अब की बार 10 मान लेते हैं, कि 50 मान लें, 10 ही मान लेते हैं। तो इसको हम देखिए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, बता दे रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम 10 डिग्री मान लेते हैं तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 10 डिग्री, ठीक है। अब देखिए जब 10 है, 37 है, तो इस त्रिभुज में ये हमारा क्या बनेगा, बाह्य कोण। तो ये बाह्य कोण क्या होगा, इन दोनों के योगफल के बराबर होगा, तो 37 10 47 डिग्री। अब देखिए इस त्रिभुज में, ऊपर वाले में 2 को भुजा बराबर है, तो 2 को कोण बराबर होगा सामने का। तो इसका सामने का कोण, अरे यार फिर वो गलती हो गया, ये 37 है, 47 है, तो ई कोण और ई कोण बराबर होगा, क्यों, क्योंकि इसके सामने है, तो ये भी 47 होगा। कोई दिक्कत? अब देखिए इस त्रिभुज में आएंगे ACE में, तो यहाँ देखेंगे ई इसका क्या बना, बाह्य कोण बना। तो बाह्य कोण इसके और इसके योगफल के बराबर होगा। ये 10 ऑलरेडी है, तो इसका मान क्या रखें कि 47 आ जाएगा। तो इसका मान क्या रखेंगे, 37 डिग्री। कहीं दिक्कत है? हो गया। चलिए अब जो प्रश्न है इसमें हम 2 मान लेकर नहीं बनाएंगे, हम एक अपने खुद से कोई मान ले लेंगे। तो ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि 0 लेकर चलें, कैलकुलेशन कम होगा, ठीक है। तो हम खुद से कोई मान लेके बनाएंगे, बाकी आपको अगर इच्छा है तो कोई और मान लेके बना सकते हैं। बना के देखिएगा, नॉलेज में बहुत इंक्रीज होगा। देखिए तो क्या है, कहता है BC बराबर CD। तो BC हमारा ए वाला हो गया, यानी BC बराबर CD, ए वाला, यहीं से आगे तक, बस यहीं से यहीं तक BC बराबर CD। तो BC बराबर CD है, कोई बात नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, तो जब 2 भुजा बराबर है, BC बराबर CD, इसका मतलब होता है कि 2 कोण भी बराबर होगा। तो 2 कोण बराबर कौन होगा, इसके सामने वाला कोण ए वाला बराबर ए कोण, और इसके सामने ए कोण, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, पहली बात। चलिए दूसरी बात क्या है कि एंगल ABC, मतलब ABC बड़का कोण में से छोटका कोण घटाएंगे इसको, तो 30 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। तो कहता है भाई साहब एंगल ABD बताओ, ABD छोटका एंगल बता दो हमको। तो हम ऐसा करते हैं, कुछ मान लेते हैं। तो कुछ कहाँ से मानेंगे, देखिए हम इसको मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं 0 डिग्री। अब देखिए कहीं से भी मानिएगा तो उत्तर आ ही जाएगा, लेकिन थोड़ा सा परेशानी हो जाएगा। आप यहीं से मानिए। क्यों माने, देखिए बताते हैं क्यों। क्योंकि यहाँ देखिए दे रखा है ना,
तो बी ए डी को जब जीरो माने भाई साहब, देखिए इसका मान हम जब जीरो माने तो ए बी सी का मान कितना होगा, तो जाएगा उधर जुड़ जाएगा 30 में, तो 0 + 30 कितना हो जाएगा 30। यानी जब इसको हम जीरो माने तो ये हमारा कितना हो जाएगा बाका, तो ये हमारा हो गया 30 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। अब हमको ये छोटका कोनमा चाहिए, देखिए ये कोनमा, तो छोटका कोनमा चाहिए, बड़का कोन मालूम चल गया है, तो इस बड़का में से ही घटा देंगे तो ये छोटका निकल जाएगा। तो अब हमको इस कोन को निकालना है, तो इस कोन को कैसे निकालेंगे, बड़का त्रिभुज के देखेंगे ए बी सी को, ए बी ए सी को देखेंगे, तो तीनों मिला के कितना होगा 180। 180 में 30 और 0 30 हो चुका है, तो इसके कितना होगा 150 डिग्री, कितना होगा 150 डिग्री, तब ना ये तीनों मिला के 180 होगा जी। अभी 150 है भाई साहब, तो इस छोटका में देखिएगा बी डी सी में ये भी तो 180 होना चाहिए, तो ये भी 180 होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, 150 हो चुका है, तो ये दोनों मिला के कितना होगा, तो ये दोनों मिला के 30 होगा। अब देखिए ये दोनों बराबर है, अब 30 को बराबर बांटिए 2 भाग में, तो 15 होगा, तो ये 15 हो जाएगा, ये भी हमारा 15 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब हमको चाहिए क्या, ए वाला एंगल चाहिए, तो पूरा एंगल कितना है 30, अब 30 में से छोटका 15 चला गया, तो कितना बचा हमारा 15 डिग्री। यही तो पूछ रहा है ए बी डी, यही वाला कोण 15 डिग्री आ गया। चलिए देखिए जो प्रश्न है आपका एक थ्योरम है, तो थ्योरम बाद में बताएंगे, पहले प्रश्न बताते हैं, प्रश्न बता के थ्योरम बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले है, कहता है त्रिभुज ए बी सी है, उसमें ए का मान 50 डिग्री है। अब देखिए यहाँ से एक रेखा गया है, ये रेखा जो है इस कोण का द्विभाजक है, यानी दोनों कोण आपस में क्या है बराबर है। ये जो रेखा देख रहे हैं लाइन, ये भी इसका क्या है समद्विभाजक है। अब दोनों जाकर मिल रहा है आई पे, क्या मिल रहा है आई पे। जब इसको हम पढ़ाएंगे आपको त्रिभुज आगे जा करके, त्रिभुज के 4-5 सेंटर होते हैं उसके बारे में, तो हम बताएंगे कि उसका मान आई ही क्यों है, ठीक है, तो उसका खूबी क्या है तो वो बताएंगे। तो सबसे पहले समझिए कोण का क्या है समद्विभाजक है, बराबर मतलब बराबर 2 भाग में बांटता है। तो कहता है भाई साहब ए वाला एंगल बता दो, ठीक है, इसको समझिए कैसे था। सबसे पहले हम क्या बताए थे, कुछ मान लीजिए, तो कुछ मान लीजिए, तो हम मान लेते हैं इसको 0 डिग्री, तो ये भी हमारा क्या होगा 0 डिग्री होगा, कोई दिक्कत। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180 होता है। 180 में तो ये 0 हो गया, कोई मतलब नहीं रहा, ये 50 है, ये 0 ये 50 है, टोटल कितना है 0 और 50, तो 0 50 कितना हुआ 50, और 180 में 50 हो गया तो कितना चाहिए और 130, तो इस पूरा का मान कितना होगा, एक पूरा कोण का मान कितना होगा 130 डिग्री। अगर इसको अलग अलग करें तो दोनों कोण बराबर है, तो बराबर बांटना है, 130 होना है, 130 होना है, सॉरी 130, 50 तो हो चुका है ना जी, तो 130 बचा। अब 130 को बराबर बांटिए, तो कैसे बांटिएगा, ये हमारा हो जाएगा 65 डिग्री, ये हमारा हो जाएगा 65 डिग्री, 65 कितना हो जाएगा 130 डिग्री हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए ए वाला कौन पूछ रहा है, तो इस छोटका त्रिभुज में देखिएगा, इस छोटका त्रिभुज में नीचे वाला में, तो त्रिभुज छोटका हो चाहे बड़का हो, है ना, कोणों का योग जो होगा 180 डिग्री के ही बराबर होगा। जैसे वो इतना को त्रिभुज बना है और वो खूब इतना बड़ा त्रिभुज बना दिए, तो दोनों के कोणों का योग कितना होगा 180 ही होगा, ठीक है। तो बड़ा छोटा पे डिपेंड नहीं करता है कोण। तो देखिए इसका भी 180 होगा, तो 180 में ये दोनों मिला कितना है 65, तो 180 में 65 घटाएंगे, तो 180 में से 65 घटाएंगे कितना बचेगा 115 डिग्री। तो ये वाला कोण का मान कितना हो गया 115 डिग्री, कितना हो गया 115 डिग्री। अब देखिएगा ये तो हम आपको बता दिए 115 डिग्री, तो आप ऐसे कर लीजिएगा, आप 0 की जगह कुछ भी मानिए ना, इतना ही आएगा, कुछ भी मानिए, ठीक है। तो ऐसे भी एक थ्योरम होता है, थ्योरम क्या होता है कि जब दो कोणों का समद्विभाजक कहीं पे मिले तो उसे बोलते हैं इन सेंटर, त्रिभुज में इन सेंटर बोलते हैं, ऐसे छोड़िए इन सेंटर में। तो जब दो कोण समद्विभाजित करेगा ना, तो जो एंगल ए जो होगा BIC, एंगल क्या है BIC, वो होगा 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, है ना, तो 90 प्लस एंगल ए का आधा कितना होगा 50 का आधा 25, 50 कितना हो, सॉरी 90 25 115 डिग्री, कितना होगा 115 डिग्री, क्लियर है। चलिए देखिए दे रखा है त्रिभुज ABC है, ठीक है, जिसमें पहले क्या है AB बराबर AC, AB बराबर AC मतलब क्या हुआ AB A अब B, A बराबर AB हो गया और AC, देखिए ये दोनों भुजा आपस में क्या है बराबर है। तो जब ये दोनों भुजा आपस में बराबर है तो दो कोण भी बराबर होगा इसके सामने, तो इसके सामने वाला कोण A बराबर होगा, इसके सामने A, तो ये दोनों कोण क्या होगा आपस में बराबर होगा, कोई दिक्कत। अब दे रखा है देखिए BAD बराबर 60, BAD यही है 60 डिग्री, BAD 60 है। अब देखिए ये भी दोनों बराबर है, तो कुछ मान लेते हैं,
है ना। तो इसको मान लेते हैं हम, इसको हम मान लेते हैं कितना 0 डिग्री। तो ये 0 मानेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 0, क्यों? क्योंकि दोनों बराबर है। आप टेंशन नहीं लीजिए, हम 0 की जगह कुछ और भी मान के दिखा देंगे आपको। तो ये 0 हुआ, ये भी 0 हुआ। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180। 180 होता है, ये भी 0, ये भी 0। तो ये पूरा कोण कितना होगा? तो पूरा कोण कितना होगा? 180 होगा। क्यों? क्योंकि ये भी 0, ये भी 0। इसका मान 180 लेंगे तब ना तीनों कोनों का मान 180 होगा जी। तो बड़का में इस 180 हो गया पूरा कोण, ये 60 है, तो ये वाला कोण कितना हो गया 120 डिग्री। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर दे रखा AD बराबर AE। AD कौन है? A। ये AD बराबर AE। AE कौन है? A। ये दोनों आपस में बराबर है। तो ये दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या है? दोनों के सामने का कोण भी बराबर होगा, यानी इसके सामने का कोण A वाला और इसके सामने का कोण A वाला दोनों बराबर होगा। अब देखिए ये 120 है इस त्रिभुज में, ये 120 है, तो पूरा 180 होता है त्रिभुज में। तो 180 में से 120 पहले से है, तो बचा कितना 60। अब 60 को बराबर बराबर देंगे तो ये कितना हो गया 30। ये कितना हो गया 30। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमको चाहिए क्या भाई साहब? EDC हमको A वाला कोण चाहिए। तो हम यहाँ से क्या देखेंगे कि इस त्रिभुज में ABD में, ठीक है, इस त्रिभुज में जब इसको हम आगे बढ़ाए तो ये जो हमारा कोण बना है क्या बना? बाह्य कोण। क्या बना? बाह्य कोण। अब बाह्य कोण किसके बराबर होता है? सामने के आंतरिक कोणों के बराबर होता है। यानी ये जो कोण होगा हमारा पूरा, ये सामने के आंतरिक कोण 60 और 0 कितना होता है? 60 के बराबर होगा। 60 प्लस 0 60, तो 60 के बराबर होगा भाई साहब। तो 60 होगा तो टोटल, ऊपर में टोटल 30 है, तो ये हमारा कितना बनेगा 30 डिग्री। तो यही तो पूछ रहा था। क्लियर है? चलिए अब हम यहाँ से 0 हटा के कुछ और मान रखते हैं। क्या करते हैं? 0 से मान हटा करके कुछ और रखते हैं। ये तो 60 दिया हुआ, इसको नहीं मिटा सकते हैं, कुछ और रखते हैं मान। ठीक है, चलिए तो कितना मान लें? 20 डिग्री मान लें। चलिए मान लेते हैं 20 डिग्री। तो अगर हम इसको मान लेते हैं 20 डिग्री भाई साहब, तो ये भी हमारा कितना होगा 20 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये भी ऐसी बराबर है, तो दोनों कोण आपस में बराबर होगा। अभी 20 है, 20 है, 40 हो गया। टोटल कितना होता है 180। 180 में 40 हो गया, तो ये वाला कोण कितना होगा हमारा? तो 40 हो चुका है 180 में, तो ये कितना बचा 140 डिग्री। ठीक है, अब देखिए पूरा का पूरा 140 है, उसमें 60 ही है, तो ये कितना होगा 80। तब ना जी 8 14 140 होगा। अब देखिए ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, तो ये कोण बराबर होगा, और वही चीज़। तो ये 80 हो गया, तो दोनों मिला के कितना होगा 100। तब ना 100 और प्लस 80 180 होगा। और 100 को बांटेंगे बराबर बराबर, तो इसको देंगे 50 और इसको देंगे 50। कोई दिक्कत? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये हमारा क्या बना? बाह्य कोण। किसका? इस त्रिभुज का। इस त्रिभुज का क्या बना? बाह्य कोण। तो बाह्य कोण क्या होता है? इन दोनों के सामने वाले कोणों के योगफल के बराबर होता है, तो इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, अरे भैया क्या कर दिए, इन दोनों को जोड़ेंगे 60 पे कितना 80, कितना होगा 60 20 80। 80 में से 50 ऑलरेडी है, तो हमारा ये वाला कोण कितना होगा भाई साहब 30 डिग्री। अभी भी 30 डिग्री आया, तब भी 30 डिग्री आया था। कुछ भी लीजिएगा तो जितना एक वैल्यू से आएगा उतना ही दूसरे वैल्यू से आएगा, मतलब बराबर आएगा। ठीक है, चलिए आज का एक और प्रश्न लेते हैं। कहता है AE बराबर AF, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। AE और AF दोनों बराबर है, ये एंगल भी 50 डिग्री है। तो कहता है D का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस त्रिभुज में या तो ये कोण या तो देखिए इसमें एक चीज़ और दे रखा है, ये दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है, तो आप इसमें से कहीं से भी कुछ भी मान लीजिए, या तो इसको मान लीजिए, 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 इसको मान लीजिए। इसको नहीं मानिएगा, क्या है ये तो निकालने हैं, इसी को मान लीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। तो जो मानना है उसको छोड़ करके किसी कोण को ही कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो हम इस कोण को मानते हैं। तो क्या मानते हैं इसको? 0। 0 क्यों? क्योंकि 0 पे हमें आसानी होता है। तो ये 0 मानेंगे, तो ये भी 0 हो गया। तो बड़का त्रिभुज में देखिएगा तीनों कोणों का योग कितना होगा? बड़का में ABC में 180 होगा, 180 में ये 50 और ये पूरा 0, 50 0 कितना हुआ 50। तो इधर हमको कितना चाहिए 130, सब ना 130 और 50 और 0 180 होगा। हाँ, 130 हो गया। तो इस छोटका त्रिभुज में देखिएगा, छोटका त्रिभुज में भी 180 बनाएगा, तो छोटका में भी 180 बनेगा। तो ये दोनों मिला के कितना होना चाहिए 50 डिग्री। कितना? देखिए 130 तो ऑलरेडी है, तो ये दोनों मिला के कितना होना चाहिए 50। अब देखिएगा एकदम दोनों साइड बराबर है, भुजा बराबर है, तो इसके सामने का ई कोण, इसके सामने का ई कोण, दोनों क्या होगा? बराबर होगा। अब 50 को बांटना है बराबर बराबर, तो कितना कितना बांटेंगे 25 देंगे, इसको भी 25 देंगे। अब देखिए यह एक सीधी रेखा है, क्या भाई साहब सीधी रेखा है। जब ये 25 हुआ तो ये वाला कोण कितना होगा? तो पूरा 180 होता है सीधी रेखा पे। 180 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा 55। कितना हो जाएगा 155 डिग्री। कितना हो जाएगा 155 डिग्री। कोई दिक्कत? अब देखिए इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं DEC, इस त्रिभुज की बात करेंगे
अरे भाई साहब कहाँ से कहाँ बना देते हैं। तो इस त्रिभुज की जब बात करेंगे तो इस त्रिभुज का भी तो तीनों कोनों का योग 180 होगा। त्रिभुज जैसा भी हो तीनों कोनों का योग का मान 180 होना ही चाहिए। तब 155 और 0 और ये तीनों को जोड़ेंगे तो कितना 180 होना चाहिए। तो 155 प्लस 0 कितना 155। इसका मान क्या लेंगे तो 180 में से 155 घटाएंगे कितना बचेगा 25 डिग्री, यानी एंगल डी का मान कितना हो गया 25 डिग्री। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ तक दिक्कत नहीं, हम कुछ और मान के दिखाते हैं और जहाँ से बोलिएगा वहीं से मानेंगे। हम बोलेंगे सर जी ऊपर से मानिए, चलिए ऊपर से मान लेते हैं। चलिए ऊपर इसको मानेंगे, तो दे रखा है, इसको क्या मानेंगे, इसको मान लेते हैं। तो इसको मान लेते हैं 0 डिग्री, ठीक है। इसको मान लिए 0, तो 0 हो गया तो 50 हो गया, तो पूरा कोण कितना होगा ये बताइएगा। तो 0 50 डिग्री और टोटल होता कितना 180 में 50 हो गया, बच रहा है कितना 130 हो गया ये पूरा, ये कितना हो गया 130 डिग्री। और जब बराबर बराबर दो कोण में बांटेंगे तो एक हो जाएगा 65 और एक हो जाएगा 65, तब ना 65 और 65 130 होगा जी। हाँ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ना। अच्छा इस त्रिभुज में देखिएगा छोटका में 180 होगा तीनों मिला करके, ठीक है। इसमें से एक कोण कितना है 0, तो ये दोनों मिला के कितना होगा 180, तो 180 होगा और दोनों बराबर होगा, क्यों? क्योंकि भुजा सामने का बराबर है। तो इसको देंगे 90, इसको देंगे 90, तब 90 कितना हो जाएगा 180। अभी 90 है भाई साहब, अभी देखिए पूरा कोण कितना है 180 में इधर वाला 90 है तो इधर वाला कितना बचा 90। अब इस त्रिभुज में आएंगे छोटका में, इस त्रिभुज में तो ये तीनों कोनों का योग कितना होगा 180। तो 90 प्लस 60 पहले से कितना हो चुका है 90 प्लस 65 155 डिग्री। ये दोनों मिला के 155 हो रहा है, टोटल 180 होता है। तो 180 में से 155 घटाएंगे तो क्या बचेगा 25 डिग्री। तो ये वाला जो हमारा कोण हो गया कितना हो गया 25 डिग्री। आप कहीं से भी 0 के अलावा कुछ भी मानिए, कहीं से भी मानिए तो इतना ही आएगा, बशर्ते जो पूछ रहा है वो मत मानिएगा और जो दे रखा हो तो दे रखा ही है। इस तरीके से आपका जो उत्तर होगा वो बिल्कुल सही होगा। तो ठीक है, आज का हम क्लास यहीं तक पोस्टपोन करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।